हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लिमिट सीरीज का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स इसके रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिनमें मैंने आपको बेसिक समझाया है कि ये बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं हमारे पास लिमिट सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। हम कोशिश कर लेंगे कि 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, जिसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इस बार ये जो फॉर्म है, दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। हमने इससे पहले 0 बाई 0 फॉर्म पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस किए। हमने 1 रेज्ड पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे कल के लेक्चर में क्वेश्चन किए। आज हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर जब हम बेसिक सर हर एक फॉर्म के देख के हम इसको एडवांस लेवल में ले जाएंगे। यहाँ देख लीजिए आप, अगर आपको यहाँ लिमिट फाइंड आउट कर लेना होगा तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, क्योंकि जब आप x को वैल्यू इन्फिनिटी दे दोगे तो आपके पास ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उससे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं न्यूमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लूंगा और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लूंगा। जब मैं न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लूंगा तो ये बनेगा मुझे 2 प्लस सॉरी ये बनेगा मुझे 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और जब मैं डिनोमिनेटर को भी इसी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब लिमिट डायरेक्टली लगा लेते हैं तो ये बनेगा मुझे 2 माइनस 0, क्योंकि जब x इन्फिनिटी चढ़ेगा तो 5 बाई इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0। 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी चढ़ेगा तो ये फिर से 0 बनेगा। प्लस प्लस 0 डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस 0 प्लस 0, so that's equal to 2 by 1, so that's the answer is our answer is 2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द ट्रू। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं हम। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n स्क्वायर से लेकर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n स्क्वायर। अभी अब जब हम यहाँ n इन्फिनिटी लगा लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, चलो वो ले लो 0। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन्फिनिटी है, तो एक टर्म तो इसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ कि ये जो फंक्शन हमारे पास सारी बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे वाले डिनोमिनेटर में सारे वैल्यूज आ जाएंगे 1 माइनस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि हर एक के डिनोमिनेटर में 1 माइनस एन स्क्वायर है। तो ऊपर सम हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू एन तक। ठीक है, आपने आपने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा है 1 से लेकर n तक, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है फार्मूला फॉर द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो ये मुझे मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और वो वाला 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ देख लो, ये मुझे बना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2n स्क्वायर। सो ये फॉर्म अब आ गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो किससे डिवाइड कर लोगे, वेरिएबल जो हमारे पास है उसी वेरिएबल से हम डिवाइड कर लेंगे। वेरिएबल है हमारे पास n, हाईएस्ट वेरिएबल है n स्क्वायर, तो हम न्यूमिनेटर को भी n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये मुझे मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा, ये बनेगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 0 माइनस 2, दैट इज 0 माइनस 2, दैट्स इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2। सो हमारे पास ऑप्शन इसका आ गया माइनस 1 डिवाइड बाय 2 डी पार्ट। ठीक है, यहाँ देख लेना, ये 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जब आप लगा लोगे n विल टेंड टू इन्फिनिटी, 2 बाय n स्क्वायर, 2 बाय n स्क्वायर विल टेंड टू 0, इज विल टेंड टू 0। हर जगह जहाँ डिनोमिनेटर में n स्क्वायर या x स्क्वायर इन्फिनिटी आ जाएगा वो रिजल्ट 0 बनेगा। ये थी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 9।
इसमें है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जब आप x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी कर लोगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी, ये बनेगा साइन रेज्ड पावर 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी दैट इज साइन 0, दैट इज 0, ये बनेगा इन्फिनिटी, और ये बनेगा 1 प्लस इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ देखा कि एक साइन ऑफ 1 बाय एक्स है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला हमने पढ़ी थी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, सॉरी x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन ऑफ 1 बाय x, x साइन ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू 1। ये एक लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट एक है। अब क्या हम ऐसा बना सकते हैं इसमें कि x साइन ऑफ 1 बाय x बनेगा, x साइन ऑफ 1 बाय x, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब कर लेते हैं, तो ये मुझे मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स क्यूब से जब आप हर जगह डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, हर एक टर्म को, तो ये बनेगा मुझे एक्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स, एक्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है, प्लस यहां बनेगा जब एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये भी फिर 0 मुझे मिलेगा, ओके, प्लस यहां देख लो, यहां मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हमने x किया लेकिन ऊपर से क्यूब है, क्योंकि हमने क्यूब डिवाइड किया तो मॉड ऑफ x का ऑलरेडी क्यूब है, डिवाइडेड बाय हमने x रखा क्यूब, इसीलिए हमने क्यूब से डिवाइड किया था, क्योंकि यहां पर भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ क्या बनेगा। यहाँ देखो, इसका वैल्यू जब आप लगाओगे x साइन ऑफ 1 बाय x का लिमिट जब आप लगाओगे दैट्स इक्वल टू 1, तो ये मुझे मिलेगा 1, प्लस जब आप इसका वैल्यू लगाओगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स, जब आप x इंफिनिटी लगाओगे तो ये बनेगा 0 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा मुझे फिर से 0, और अब इसका लिमिट ढूंढने के लिए हम पहले मॉड को देखते हैं कि हम मॉड कैसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता होगा कि मॉड ऑफ x का वैल्यू जो है दैट्स इक्वल टू ईदर प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है, दैट्स इक्वल टू इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये होता है इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। अब यहाँ वैल्यू जो लगाना है मुझे, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल क्यूब। चलो, होल क्यूब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, पहले हम अंदर का देखते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मॉड ऑफ एक्स की जगह आप क्या लगाओगे, इस बार मॉड ऑफ एक्स की जगह हम लगाएंगे माइनस एक्स, बिकॉज हम एक्स जो लिमिट कर रहा है टेंड, वो कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाला वैल्यू होल क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ एक्स कुछ और नंबर होता तो हमें दोनों वैल्यू लगाने थे, मतलब अगर ब्रेकेज पे होता है, चलो वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। सिंपली हम मॉड ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0। यहाँ एक्स स्टैंड कर रहा है माइनस इनफिनिटी पे, दैट इज लेस देन 0, तो हमने इसका वैल्यू लगा लिया माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसको काट देते हैं तो यहाँ बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी ऑफ -1, माइनस इनफिनिटी ऑफ -1 आएगा सीधे -1, लेकिन ऊपर से है क्यूब, दैट्स -1 क्यूब, दैट्स इक्वल टू -1, so this is equal to 0 minus 1, that's equal to 1 plus 0 divided by 1 minus 0, that is 0 minus 1, that's -1, so the option is -1, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 10 देख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। यहाँ आप देख लो, जब हम n टेंड को इन्फिनिटी कर लेंगे तो ये फॉर्म जो मुझे आ जाएगी, दिस विल बी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। जब भी आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो आप उसको सॉल्व कैसे कर लेते हो, सिंपली हम डिवाइड बाय n क्यूब कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो ऊपर की सीरीज है इसको हम सम अप करके कोई नंबर ढूंढ लेंगे इन टर्म्स ऑफ n। आपने पढ़ा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, n into n plus 1 divided plus 2n plus 1 divided by 6। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो हम ऊपर की जो फार्मूला है, ऊपर को जो सम है उसको चेंज कर लेते हैं, तो मेरे पास ये आएगा n इंटू
n+1 into 2n+1 into 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और नीचे से डिवाइड में है मुझे n क्यूब और लिमिट ये जो चढ़ेगा दैट n will tend to infinity सिंपली यहाँ आप ये क्यूबिक इक्वेशन देख सकते हो या डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे हम n क्यूब से डिवाइड कर लेंगे तो मुझे मिलेगा ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये ऐसे आ जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 and divided by n क्यूब होल डिवाइडेड बाय ये वाला 6 मैं इसको नीचे वाले को दे दूंगा दैट विल बी इक्वल टू 6n क्यूब इतना तो आपको पता होगा 6n क्यूब डिवाइडेड बाय n क्यूब ठीक है सिंपली ये n क्यूब और ये n क्यूब कटा तो मुझे वापस में क्वेश्चन वही आ गया अब मैं अलग अलग कर लेता हूँ n क्यूब जो है उसमें से एक n काट के n स्क्वायर बचेगा मेरे पास ये जो n स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ बचेगा वो मैं अलग डिवाइड इसको एक n दे देता हूँ इसको n एक दे देता हूँ दैट विल बी n+1 डिवाइडेड बाय n इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय n ठीक है और डिनोमिनेटर में ऐसे रहेगा खाली 6 क्योंकि n क्यूब और n क्यूब यहाँ कट गए ठीक है अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो तो पता ही है कि लिमिट n यहाँ टेंड करेगा इन्फिनिटी को ठीक है जब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर लूंगा तो ये मुझे बनेगा 1+1 डिवाइडेड बाय n और दूसरा मुझे बनेगा n और n कटा दैट विल बी इक्वल टू 2+1 डिवाइडेड बाय n और होल डिवाइडेड बाय मेरे पास 6 है जब मैं n अब टेंड करूंगा इन्फिनिटी को तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 2 plus 0 and divided by 6 that is 2 into 1 2 divided by 6 so that's equal to 1 divided by 3 so 1 divided by 3 इसका D ऑप्शन आ गया ये थी मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 11 देख लो this is limit n tends to infinity product r is from 2 to n r cube plus 1 divided by r cube minus 1 ये आपको पता होगा this is the product r is from 2 to n ठीक है जैसे हमारे पास एक सिंबल समेशन होता है ऐसे हमारे पास एक सिंबल प्रोडक्ट होता है ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए ये देख लो आप ये r n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ r है और यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है पहले हम इस r को खत्म कर लेते हैं इस सारे फंक्शन को हम n में ले आते हैं वो कैसे कर लेंगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे किसको r क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय r क्यूब माइनस 1 को हम सिंप्लीफाई r इज फ्रॉम 2 से n तक डाल देते हैं ठीक है समझ लो मैं कैसे इसको डाल दूंगा दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट r इज फ्रॉम 2 टू n इस पार्ट को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपने पढ़ी है फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब ठीक है a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है a प्लस बी दैट इज r प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर माइनस ए बी माइनस r इंटू 1 दैट इज r प्लस बी स्क्वायर दैट इज प्लस 1 स्क्वायर दैट्स 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस b क्यूब दैट्स a माइनस b दैट मीन्स r माइनस 1 इंटू a स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर प्लस ए बी आएगा r इंटू 1 दैट इज r प्लस बी क्यूब दैट इज 1 क्यूब दैट इज प्लस 1 ठीक है ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r is from 2 to n अब अलग अलग दे देते हैं r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 अलग और दूसरा वाला प्रोडक्ट r is from 2 to n r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 ठीक है सबसे पहला ये है कि हमने इसको अलग अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ एक पैटर्न बन जाता है ये पैटर्न हम बहुत जगह इस्तेमाल कर लेंगे ये वाली पैटर्न प्रोडक्ट में देखो r आपको अब लगा देना है 2 से लेकर n तक तो मैं यहाँ लगा देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अभी n का लिमिट का कोई फंक्शन हम कर नहीं रहे हैं हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं
आर हम 2 से लगाएंगे एन तक। जब आप आर 2 लगाओगे तो ये बनेगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइड बाय, जब आप आर 2 लगाओगे 2 माइनस 1 दैट्स 1, ठीक है, इनटू इनटू जब आप आर, अब पहले तो 2 लगाया, 3 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाय, जब आप आर 3 लगाओगे 3 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 2, इनटू जब आप आर लगाओगे 5, 5 प्लस 1, 5 सॉरी 4 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 5, और जब आप आर लगाओगे 4 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 3। अब देख लो, जब आप 5 लगाओगे 5 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 6 एंड डिवाइडेड बाय, जब आप आर 5 लगाओगे दैट्स इक्वल टू 4। देखो, ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। कहां तक चलती रहेगी? जब आप आर का वैल्यू एन तक, 2 से लेकर कहां तक, एन तक लगाओगे, जब आप आर एन लगाओगे तो यहां मुझे मिलेगा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जब आप आर एन लगाओगे तो एन माइनस 1। तो पहले वाले में मैंने एन आर को खत्म कर दिया। अब आप जब दूसरे में आर लगाओगे, क्या वैल्यू लगाओगे? आर इज फ्रॉम 2 टू एन, जब आप यहाँ 2 लगाओगे 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइडेड बाय, और नीचे देख लो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, और 6 प्लस 1, सॉरी यहाँ प्लस है, ये आर प्लस 1, 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7 इनटू, जब आप आर दूसरी टर्म लगाओगे दैट इज 3, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, 9 प्लस 3 प्लस 1, सो वो मुझे आएगा 7 डिवाइडेड बाय 13। फिर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे और लास्ट पे हमारे पास जो टर्म आ जाएगी, आर का वैल्यू एन, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का लास्ट टर्म एन स्क्वायर प्लस प्लस एन प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट सॉल्व हो गया। मीन्स कि हमने एन को हम एन को ले आए किस में, हम इक्वेशन को ले आए, एक आर को खत्म करके हमने इसे ले आया एन में, ठीक है। अब देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने के वो जो है वो ये है, देखो ये 3 कटेगा इस 3 के साथ, ये 4 कटेगा इस 4 के साथ, ये 5 कटेगा फिर जो यहां 5 होगा, इसका मतलब ये सारी चीजें कटेंगे, ठीक है। देखो, ये 3 कटा इसके साथ, ये 4 कटा इसके साथ, ये 5 कटा इसके साथ, ये 6 कटेगा दूसरे के साथ। मीन्स कि हर कोई टर्म यहां कटेगी, यहां डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स बचे और यहां न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स बचेंगे, ठीक है। यहां डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स बचेंगे, यहां न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स बचेंगे, ठीक है। अब समझ लेना न्यूमिनेटर में कौन सी टर्म बचेगी, ये लास्ट टर्म जो है n प्लस 1 ये बचेगी, क्योंकि देखो ये इसके साथ कट रहा है तो मतलब ये पहले कटेगा, ठीक है, ये पहले कटेगा, जब आप ये काटते रहोगे तो ये पहले कटेगा, यहां 2 टर्म्स बचेंगी, ये वाली तो n प्लस 1 है, इससे पीछे वाली जो टर्म होगी दैट विल बी n, बिकॉज ये सीधे हैं 3 4 5 6, यहाँ n प्लस 1 है तो इससे पीछे होगा n। तो मतलब आपका जो बचा दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा आपका n इंटू n प्लस 1 और नीचे बचा आपका 2 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां देख लो, यहां 3, हाँ, यहां 7 कटा 7 के साथ, तो 13 कटेगा 13 के साथ, यहाँ 13 कोई टर्म होगी, यू कैन चेक इट आउट। फिर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कटेगी, मतलब ये वाली कटेगी इससे पहली वाली एक टर्म के साथ, ठीक है। तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा, यहां बचा ऊपर 3 और नीचे बचा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। तो यहां बचा मुझे 3 और नीचे बचा मुझे, एक मिनट, हम्म, नीचे बचा मुझे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है। अब देख लो, ये मुझे आया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मुझे आया 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है। अब 3/2 बाहर निकाल सकते हो आप, 3/2,
जब आप यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। पहले एक दो पार्ट्स में मैंने आपको सिंपलर इन्फिनिटीज दिखाए थे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ एन स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे एन स्क्वायर से, तो ये मुझे बचेगा 1, लिमिट लगा के फिर 1 बचेगा, और ये बचेगा 1 प्लस 0 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा मुझे 1, और ये बचेगा मुझे n डिवाइड बाय n 0, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 0। तो आंसर मेरा आया 3 डिवाइडेड बाय 2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आया, दैट्स इक्वल टू कौन सा वाला, 3 डिवाइडेड बाय 2। सो द सी पार्ट इज आवर आंसर। ठीक है, इस लिमिट सीरीज को कंटिन्यू आप देखते रहिए। हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 से कल स्टार्ट कर लेंगे लिमिट सीरीज में। ओके, आई कैन गिव ए टास्क, आप खुद एक क्वेश्चन कर सकते हो। हम इसको कल लेक्चर सीरीज में स्टार्ट कर लेंगे। मेरे पास प्रोडक्ट है, ऐसा ही एक लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r इज फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ r इज फ्रॉम 3 to n r क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब माइनस 2 क्यूब। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 1 था, यहाँ पे 2 है। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। द ऑप्शंस आर 3 by 2, ऑप्शंस आर 5 by 2, ऑप्शंस आर 7 by 2 एंड ऑप्शंस आर 9 by 2। यू कैन कमेंट योर आंसर। इसका जो आपका आंसर आ जाएगा आप वो कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर, अंटिल देन गुड बाय।